हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन याद रखिए मेरी जो अपकमिंग जितनी भी वीडियोस रहेगी उसमें डायरेक्ट हमारा जो पॉइंट है वो स्टार्ट रहेगा, ना कि मैं सब्सक्राइब के लिए बोलूँगा, ना शेयर के लिए बोलूँगा, ना किसी भी के लिए बोलूँगा। ओके, सो डायरेक्टली स्टार्ट। सो सी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ दोस्तों क्या होता है, देखिए HCF, ओके, एंड दूसरा होता है LCM। सो HCF यानी उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF। एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, उसे ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोला जाता है एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है। ओके, और ये जो होता है एलसीएम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी सिर्फ जो फुल फॉर्म मालूम होके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें उसे डिटेल में देखना है, बिकॉज हम इस वीडियो में जो है बेसिक से एडवांस जा रहे हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एचसीएफ दोस्तों क्या होता है, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। अभी किताबी डेफिनेशन तो ये बहुत जन बताएंगे, ये भी मैंने लिख ली है, लेकिन मुझे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाना है। सो देख लीजिए एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा वाला नंबर, दैट इज़ अ फैक्टर। अब ये फैक्टर चीज़ क्या होती है ये हम देख लेते हैं। देख लो दोस्तों, फैक्टर जो चीज़ है उससे पहले अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बहुत जनों ने आपको जो है पढ़ाया होगा, लेकिन मुझे जो आपको वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं तो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स होते हैं उसको लेकर बताना है। तो देख लीजिए, सपोज मेरे पास कुछ 10 क्लिप्स है और ये आदमी एक है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस आदमी को मैं 10 क्लिप्स दे सकता हूँ। ओके, कुछ इस प्रकार के सपोज क्लिप्स है। ओके, तो ये क्लिप्स जो है मुझे देने हैं, सपोज 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो मैंने क्या कर दिया, ये एक बंदा है तो एक बंदे को ये 10 क्लिप्स दे दिए, हो गया। अभी क्या हुआ कि मेरे पास 10 क्लिप्स ही है। ओके, लेकिन अभी जो बंदे जो है वो दो है, तो मैं क्या करूँगा, 5 जो क्लिप्स है इस बंदे को दे दूंगा और 5 जो क्लिप्स है इस बंदे को दे दूंगा। तो यानी ईच पर्सन को कितने मिलेंगे, 5 क्लिप्स मिलेंगे ईच पर्सन। अब क्या हुआ कि क्लिप्स तो 3 ही है, क्लिप्स जो है वो 10 ही है, 3 नहीं 10 ही है, और आदमी जो है वो 3 है, दैट मीन्स 3 है। अब क्या करें, अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। देखो, इन्हें मैंने 3 क्लिप्स दे दिए, इन्हें मैंने 3 क्लिप्स दे दिए, इन्हें मैंने 3 क्लिप्स दे दिए। क्या हो रहा है कि ये जो एक क्लिप्स है ना, एक क्लिप्स, अब रूल क्या है कि मुझे इसे तोड़ना नहीं है, मुझे यहाँ पे देना है, तोड़ना नहीं है इसे। ओके, होल दैट मीन्स ये पूरी जो क्लिप्स है उसे देनी है। इसको 3 दे दिए, इसको 3 दिए, इसको 3 दे दिए, फिर यहाँ पे एक बच रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 रिमाइंडर रह रहा है, रिमाइंडर दैट मीन्स बचने वाला। तो यहाँ पे इस केस में हम दोस्तों क्या बोलेंगे कि अगर 10 नंबर ले लिया तो 10 का 1 फैक्टर होता है, 10 का 2 भी फैक्टर होता है, लेकिन 10 का 3 फैक्टर नहीं हो सकता, 10 का 4 भी फैक्टर नहीं हो सकता। अगर आप 4 पर्सन को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 भी फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 10 का 5 ये फैक्टर हो सकता है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि ये फैक्टर्स जो होते हैं ना, कोई भी नंबर दे दो, ओके, तो उस नंबर को इक्वली जो डिवाइड करता है ना, उस नंबर को हम बोलते हैं फैक्टर। देखिए, ये फैक्टर जो चीज़ है वो वही है। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। देख लीजिए, और एक पेज लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, सपोज 4 नंबर दिया, तो 4 के फैक्टर्स दोस्तों के कौन से होंगे, तो 4 के 1 इंटू 4 ये फैक्टर हो सकता है, या फिर 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 भी फैक्टर बन सकता है। अब फैक्टर ये जो प्रोसेस होती है ये कब स्टॉप करे, ये स्टॉप तब करनी है जब लास्ट में प्राइम नंबर्स आ जाए। अब आप बोलेंगे सर फैक्टर पढ़ा रहे हो, फैक्टर पढ़ाते पढ़ाते वही समझ में नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हो, प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर बहुत ही सिंपल है। प्राइम नंबर यानी उसके कोई फैक्टर्स होते नहीं हैं, वो सिर्फ ऐसा नंबर कि जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और उसी नंबर के टेबल में आता है। यानी सपोज देखो, मैं प्राइम नंबर्स कुछ ले लेता हूँ, सपोज 1 3, बट 4 नहीं है, सॉरी 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 3 5 7
9 तो नहीं है, 9 तो 3 के टेबल में आता है, 11, 13, ऐसे जो कुछ नंबर्स है उसे हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखो ये जो है ना 2, तो 2 दूसरे किसी के टेबल में नहीं आएगा, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आएगा, 4 जो होता है 4 2 के टेबल में आता है, सो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, 7 भी वैसे ही, 11 भी वैसे ही, और 13 भी वैसे। आप बोल सकते हो 9, तो 9 तो 3 के टेबल में आ रहा है। तो ये लास्ट में जो होते हैं ना, जब आप फैक्टर्स लेते हो तो ये जो फैक्टर्स होने चाहिए ये प्राइम होने चाहिए, तो उस फैक्टर्स को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको जो दिया हुआ नंबर है, एक मेथड है जो प्राइम फैक्टराइजेशन की, तब आपको दिया हुआ नंबर प्राइम फैक्टर्स में लिखना होता है। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज मैं लेता हूँ 15, तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 15। 15 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में आएगा, सो 1 इंटू 3 इंटू 5, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 15। सो ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और 1 भी। सो ये जो है सब ये प्राइम फैक्टर्स है। ओके, सो इतना इजी है दोस्तों इसे लिखना। अब बारी आती है कि ठीक है, मैंने तो बोल दिया कि 15 3 के टेबल में आता है, लेकिन मानूँ कैसे कि 15 जो है 3 के टेबल में आता है। सपोज नंबर ले लिया 159, अब यह नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, क्या मालूम। तो इसके लिए दोस्तों होता है, क्या होता है, तो हम जो लिखते हैं इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, सो उसके लिए होती है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एक एक पॉइंट लेके मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसके लिए ना मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है दोस्तों इसके लिए, तो वो भी आप देख सकते हो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ये मैं निकाल रहा हूँ, देख लीजिए। तो कौन नंबर किस से डिवाइड होता है उसके लिए अलग से बनाई है वीडियो, अगर वो देख सकते हो तो वो देख लीजिए, अगर दूसरी वीडियो गूगल पे सर्च कीजिए, ये सब जो कुछ है सब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मटेरियल जो होता है वो सिर्फ आपके ब्रेन में होना चाहिए, ना कि आपके रिकॉर्ड में। ओके, ब्रेन में होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। और ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होती है ये वेरी आईएमपी होती है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए आपको एक कंपलसरी मालूम होना चाहिए, विदाउट दिस आपको क्या होगा कि आपको आएगा, नहीं आएगा इसे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका जो है ना ज़्यादा टाइम लेगा, और टाइम की जो वैल्यू होती है वो बहुत होती है। ओके, सो ये टाइम बचाने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होती है वो कंपलसरी मालूम होनी चाहिए। ओके, मेरी एक वीडियो है तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी जाके। ठीक है, नेक्स्ट सब। अब एस की बारी देखिए, एस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये किताबी डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन में वो देखो कैसे कैसे बोल रहे हैं, मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। देखो, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट मीन्स एस ओके, और द जीसीडी दैट मीन्स एस ओके, एक ही है, ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ना ये मैथमेटिक्स वाले जो होते हैं ना बहुत घुमा फिरा थे। अभी देखो ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता क्या है। पॉजिटिव इंटीजर्स देखो, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3, और ये 0 होता है, 1 2 3 4 5। ये जो पूरा सेट जो होता है ना, ये अप टू इन्फिनिट जाएगा, ये अप टू इन्फिनिट जाएगा, इसी को बोलते हैं इंटीजर्स। वो जेड से डिनाइट करते हैं, ओके, डिनोट करते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ये वाले। 0 तो नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव है, तो 0 छोड़ दो, निगेटिव छोड़ दो, ये तो इनडायरेक्टली वो नेचुरल नंबर ही बोल रहे हैं। ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर आप बोल दो, हैपन्स टू बी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स द नंबर विदाउट लिविंग द रिमाइंडर, ये इंपॉर्टेंट है, ये विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। लास्ट केस में हमने देखा था कि 10 को जब हम डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 3 जा, लेकिन रिमाइंडर तो 1 रह रहा था। तो इस केस में क्या हो रहा है कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है। ओके, सो ऐसी केस नहीं चलेगी, हमें जो है रिमाइंडर क्या चाहिए, तो 0 चाहिए। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए 2 नंबर्स लिए हैं, तो मैं नंबर लेता हूँ, एक 8 नंबर लेता हूँ और दूसरा जो है वो 12 ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकाल रहा हूँ 8 के फैक्टर्स, तो 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे दोस्तों, तो 2 इंटू 4, तो 4 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2,
तो ये सब प्राइम है, सो ये लास्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट आ गया। ये 12 है, सो 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 6, तो 6 वापस लिख के वो टाइम पास नहीं करना चाहता, तो 6 के फैक्टर्स कितने आ सकते हैं, 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 3। अब क्या हो गए कि सब जो है ये 2 2 2 2 2 2 और ये 3 सब क्या है कि प्राइम नंबर से, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया। अब क्या करें, एचसीएफ जब निकालना होता है तब आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम कॉमन फैक्टर्स। सो देखो कॉमन यानी क्या, सेम दिखने वाले, तो देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। अब बचा कौन, ये 2 और ये 3, तो वो तो इक्वल नहीं है, सो जो सेम है ये देखो ये 2 और ये 2, तो ये 2 जो है दोनों में है तो एक लिए 2 लिखा, ये 2 दोनों में है तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। तो हमारा जो एचसीएफ जो आया है, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 4। अब एचसीएफ की जो एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि एचसीएफ जो होता है ना वो ये नंबर से हमेशा छोटा या नंबर से इक्वल होता है। ओके देखो 8 एंड 12 लिया है ना, तो इसका एचसीएफ हमें मिला है 4, इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता एचसीएफ, 12 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ओके और एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 2 में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, सो मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सो एचसीएफ ऑफ मैं ले रहा हूँ 6 एंड सपोज मैंने ले लिया 24। ओके सो 6 ले रहा हूँ, तो 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 3, 24 है तो 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 12, तो 12 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 6, 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3। तो अब देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों में जो होता है उसे लिख लो, तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। अब तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, 2 इंटू 3 6, तो यानी 6 और 24 का जो एचसीएफ आया वो 6 आया, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 24 इज 6। देखो ये नंबर के इक्वल आ रहे हो। ओके वो कभी भी 24 से बड़ा नहीं होगा, यानी 6 से भी बड़ा नहीं होता है। ओके तो और डिटेल में देखेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या बोले, एक एग्जांपल उन्होंने लिया था, आई थिंक मैंने सेम एग्जांपल लिया है यहाँ पे भी 8 एंड 12 का, तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज़ 4 बिकॉज हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 8 एंड 12 इज़ 4। अब ये ना देखो हर वक्त जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 8 है, ये 12 है, ये जो होता है ना ये आप क्या करते हैं कि ऐसे नहीं लिखते, यानी जो अरेंजमेंट जो होती है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे नहीं लिखते, आप कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक डंडी दे दी, बस 8 एंड 12 मुझे तो मालूम है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मालूम होगी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2, तो 2 से 8 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे 4 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 6 आएगा, वापस क्या कर दिया तो 4 एंड 6 तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, सो 4 को 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे 3 आ गया, तो ये दोनों प्राइम आ गए, बस हो गया। तो ये जो दोनों नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज 4। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके ये जो मेथड होती है ना ये थोड़ी सी अच्छी होती है, दैट मीन्स टाइम जो है ना हमारा वो बच जाता है। ओके सो नेक्स्ट, अब देखो जो एचसीएफ जो होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताई, और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड ये एनसीईआरटी यानी सीबीएसई में क्लास 10 में ओके इस मेथड से एचसीएफ निकाला गया है। आप चाहे तो ये टेक्स्ट बुक भी देख सकते हो। कौन सा वाला, एसएससी नॉट, दिस इज क्लास 10 सीबीएसई। ओके सो इसमें भी सीबीएसई यानी ये बोर्ड है, और ये जो होता है एनसीईआरटी। ओके एनसीईआरटी का जो बुक है वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी हमने लिए। सपोज मैं लेता हूँ फाइंड एचसीएफ ऑफ, मैंने ले लिया 9 एंड 15। ओके दोनों मेथड से बताता हूँ। पहली वाली मेथड जो हमारी कॉमन है कि 9 के फैक्टर्स ले लो, 9 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3, 15
15 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 5। अब ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, तो मैंने लिख लिया SCF ऑफ 9 एंड 15 इज़ व्हाट। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है, सो मैं 3 लिखूँगा, दैट्स इट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 15। यहाँ पे देखो 9 एंड 15 को बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें मालूम है कि इसे 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद में दोनों भी प्राइम है, तो ओनली हम लिखेंगे SCF इज इक्वल्स टू 3, दैट्स इट। ये होती है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ये फैक्टर्स होते हैं, ये जो है ना फैक्टर्स है। अब देखो दूसरी जो मेथड होती है वो डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जब हम कब यूज़ करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। बिकॉज जब बड़े वाले नंबर्स जब होते हैं, ओके, जब बड़े वाले नंबर्स आपको पूछेंगे, दैट टाइम इस मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। अब देखो मैंने कुछ एक नंबर ले लिया, सपोज एक नंबर लेते हैं 105 एंड दूसरा नंबर ले लिया 215। अब ये दोनों का SCF क्या है, तो इसके लिए ना पहले तो देखिए टाइम कितना भी हो जाए उसकी परवाह मत कीजिए। बिकॉज कुछ पढ़ना है तो टाइम जाता है तो जाने दो, ओके। बिकॉज सिर्फ कम टाइम में कुछ तो बता दे, फिर आपके डाउट्स बहुत रहेंगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, मैं इसे डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, ये क्लास 10 का है, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन, इसे अलगोरिदम बोलेंगे हम, अलगोरिदम। तो देखिए आपको क्या करना होता है कि ये दो जो नंबर दिए हैं, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, ओके। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर, उसे यहाँ लिखना होता है, इज इक्वल्स टू जो छोटा वाला नंबर होता है उसे यहाँ लिखना होता है, ओके। सो मैं क्या करता हूँ कि ये जो बड़ा वाला नंबर है ना उसे A बोल देता हूँ, और छोटा वाला नंबर जो होता है उसे B बोल देता हूँ। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू B, लेकिन ये तो इक्वल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे एक जो होता है नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे हम Q बोलेंगे, कोई भी नंबर, ओके, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और कुछ तो बचेगा, उसे R दैट मीन्स रिमाइंडर बोल देंगे। देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखिए सपोज आपको दिया है 15 एंड 7, दो नंबर्स दिए हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, 15 इज इक्वल्स टू 7 और इनटू समथिंग कुछ आएगा, सो 7 इंटू 2 दैट इज़ 14 एंड प्लस 1। याद रखिए कि ये वाला नंबर जो हमेशा इससे कम होना चाहिए, दैट मीन्स ये जो R जो है ना वो B से हमेशा कम होना चाहिए, ओके। सो अब बारी आती है इस नंबर की, ओके। तो इस नंबर को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करें। तो बड़ा वाला नंबर जो हमारा है वो 215, तो मैंने 215 लिखा। छोटा वाला जो नंबर है 105, तो मैंने 105 लिखा, ओके। 105 इंटू समथिंग करें तो 215 आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज 105 इंटू 2 करें तो वो 210 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, इसे बैलेंस करना है बिकॉज बीच में इक्वल सिंबल है। तो देखिए 215, तो ये इक्वल चाहिए मुझे, 105 इंटू 2 ये बन गया 210। इसमें कितने ऐड करें तो 215 बनेगा, तो 5, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो B था उसे यहाँ लिखना है, ओके। तो B को मैंने यहाँ पे लिखा 105 और जो रिमाइंडर था, ओके, उसे यहाँ लिखना है, ओके। अब देखो कि ये जो है ना Q, इसे छोड़ देना है, उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, ओके। सिर्फ B इन द सेंस 105 एंड दिस इज R, ओके। B को यहाँ लिखा, R को यहाँ लिखा, तो इनटू कर दिया मैंने, 5 इंटू डैश डैश दैट इज 10, सो 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, ओके। अब यहाँ पे मुझे रिमाइंडर जो है वो 0 मिल रहा है। जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिले, दैट टाइम ये जो नंबर होता है ये, ओके, जिस नंबर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आपका होता है SCF, ओके। SCF इज इक्वल्स टू 5 वी कैन सी। बहुत ही सिंपल है, ओके। इसी एग्जाम्पल को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, यानी आपको जो है जो SCF जो है वो डबल कन्फर्म हो जाएगा। देखिए ये क्या है 215, सो मैंने यहाँ पे लिखा 215 एंड दूसरा जो है हमारा 105, सो देखिए 105। तो दोनों नंबर्स का यूनिट प्लेस जो है 5 है, तो
मालूम है हमें कि यूनिट प्लेस 5 या 0 हो तो उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए 215 डिवाइड बाई 5, सो 5 4 जा, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 3 जा, दैट मीन्स 43 यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए 105 से मैंने 5 को डिवाइड कर दिया, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 1 जा, ओके, 5 2 जा, 5 1 जा, दैट मीन्स 21 आ गया। अभी 43 तो प्राइम नंबर से छोड़ दो, ओके, और 21 उसे 7 एंड 3 से ही सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, इसे 7 एंड 3 से नहीं कर सकते। सो इन दिस सेंस हमारा जो आंसर है वो 5 आ रहा है। तो डबल कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर है। दोस्तों ये जब करते हैं दैट मीन्स एचसीएफ जब निकालते हैं, जब बड़े नंबर्स हो, व्हेन numbers are big or we can say greater, दैट टाइम ये जो डिवीजन मेथड है वो अपनाइए, बिकॉज फैक्टर्स निकालते समय कितना समय आपका जाएगा। इसलिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है इसकी बहुत सारी स्पेशल वीडियो भी रहेगी अगर इसमें कुछ दिक्कत है। बिकॉज क्या होता है कि एक मैंने एचसीएफ लिया है और अगर मैं ज़्यादा इसके ऊपर कंसंट्रेट करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सी वीडियो मिलेगी। तो इस मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। दूसरा दोस्तों देख लीजिए कि फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सपोज एक एग्जांपल मैंने आरएस अग्रवाल में देखा था, अग्रवाल में। सो 108 288 एंड 360, इस नंबर्स का सपोज आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो अगर आप फैक्टराइजेशन से निकालना चाहते हैं तो देखिए कि जब आप फैक्टराइजेशन निकालते हो ना, तो आप 2, देखो ये नंबर से 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 के मल्टीपल से होगा क्या, तो देख लीजिए 4 से भी होगा। बिकॉज 4 की प्रॉपर्टी क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4, कि लास्ट 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तब ये जो नंबर्स है वो 4 से डिवाइड सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 8 जो है 4 से डिविजिबल है, 88 भी 4 से डिविजिबल है और 60 भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ। ओके, सो देखिए 4 को मैंने 108 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 बचेंगे। ओके, 4 7 जा 28। नेक्स्ट यहाँ पे 28 है, सो 4 7 जा, यहाँ पे 4 2 जा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 9 जा, 4 0 जा। ओके, सो ये मिल रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे तो देखो ये 27 72 90। ओके, तो ये 9 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है। बिकॉज 9 की प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट टाइम ऑल दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। सो यहाँ पे मैंने 9 ले रहा हूँ। सो यहाँ पे 9 3 जा, 9 8 जा एंड 9 10 जा। अब देखो ये 3 प्राइम नंबर है, 8 तो डिविजिबल नहीं है, 10 भी यहाँ पे, यानी कोई भी नंबर अभी डिविजिबल नहीं हो सकता। सो ये जो नंबर्स है दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज 4 इंटू 9। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 36। ओके, सो हमारा जो आंसर यहाँ पे दोस्तों आ रहा है दैट इज 36। नेक्स्ट अभी डिटेल में हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है दैट इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हो। अभी ये फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए ओके मैं प्रीवियस वाले जो शीट्स है वो आपको दिखा देता हूँ। यानी क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए अभी इस केस में 9 एंड 15 का हमने एचसीएफ निकाला था। अभी एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स तो 3 है तो उसे एक बार लिख लीजिए, और अनकॉमन जो है 3 इंटू 5 उसे लिख लीजिए। देखिए ये कॉमन है तो ये 2 बार थे, यहाँ पे भी थे यहाँ पे भी थे, मैंने सिर्फ एक बार लिखा इसे। और जो बचे हैं उसे 3 एंड 5, सो इसे मैंने लिखा, ये बचे हुए, ये कॉमन है ये अनकॉमन है। तो देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 45 ये एलसीएम आएगा। अभी क्या होता है कि बहुत बार जो है ना
सपोज और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले लिया था ये वाला। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है, देखिए कि 4, ये जब आपको बोल दिया कि एलसीएम निकालो इसी नंबर का, तो देखो कॉमन जो है वो 4 और 9 है, तो मैंने 4 और 9 तो कॉमन लिख लिया, ये हो गया कॉमन। अब अनकॉमन कौन से, ये वाले 3 इंटू 8 इंटू 10, ये हो गया अनकॉमन। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 इंटू 9, सो यहाँ पे 36 कर रहा हूँ, ये 24 एंड दिस 0, सो 240। तो ये जीरो में जैसे का जैसा लिख रहा हूँ, 24 इंटू 6 दैट इज़ 24 6 144। सो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, 14 कैरी हो जाएंगे, 24 3 दैट इज़ 72। सो 72 यहाँ पे ऐड कर दिए, सो 6 एंड 8, सो 86 यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर इज 8640। ओके, सो दिस इज अवर आंसर हियर। सो एलसीएम सिंपल है। एलसीएम अगर आपको एचसीएफ आता है तो एलसीएम बहुत ही सिंपल से निकाल सकते हो, बिकॉज ये जो कॉमन होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स एचसीएफ, और अनकॉमन एंड कॉमन इन सबका मल्टीप्लिकेशन दैट इज एलसीएम। सिंपल है। देखिए एचसीएफ यानी सिर्फ कॉमन वाले, इनका मल्टीप्लिकेशन करो। एलसीएम यानी क्या, कॉमन भी और अनकॉमन भी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब देखिए कि एक मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता देता हूँ। ओके, कॉमन डिवीजन। ओके, एक शॉर्टकट मेथड आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई नंबर्स देते हैं, ओके, बहुत सारे नंबर दिए, सपोज देखिए 2 4 6 9 18 ये नंबर्स दिए। ओके, और आपको बोला है कि ये जो सब नंबर्स है इनका आप एलसीएम निकालें। तो देखिए एलसीएम यानी क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस केस में दोस्तों मल्टीपल यानी आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी एक टेबल लेना है। सो देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 18 है। अब 18 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 से नहीं। 6 से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये है कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी 18 का टेबल लेना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 36, 18 2 जा। तो देखिए अभी 36 जो है वो सबसे डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखिए 2 से हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। यानी ये अब नंबर जो है वो हमारा रहेगा एलसीएम ऑफ ऑल द गिवन नंबर। और एक नंबर लेता हूँ, देख लीजिए, सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ 2 एंड यहाँ पे ले रहा हूँ 15। ओके, अब 15 को 2 से नहीं डिवाइड कर सकते। देखिए पहले हमें जो पिक करना है वो ग्रेटर नंबर पिक करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ग्रेटर नंबर को लिया था और उसका टेबल लिया था। तो 15 अगर डिविजिबल नहीं है तो 15 का टेबल लीजिए 30। तो 30 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स 30 इज़ द एलसीएम ऑफ 2 एंड 15। बहुत ही सिंपल। और एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए सपोज आपको बोल दिया फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4 एंड यहाँ पे बोल दिया 15। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है 15, तो 15 ले लिया। अभी 15 को 4 से नहीं डिवाइड कर सकते, दैट मीन्स 4 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 15, तो यहाँ पे ले लिया 30। तो 30 यहाँ पे नहीं डिवाइड हो सकता, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 45। तो 45 भी यहाँ पे मैंने नहीं डिवाइड कर सकता, तो यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया 60। तो 60 जो है ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यस होगा, बिकॉज ये जो है 15 फोर्स। ओके, सो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 50 इज़ 60, 4 एंड 15 इज़ 60, ऐसे भी करते हैं। ओके, दैट्स इट। अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल जो है, आई थिंक मैंने ये पहले लिया है, द फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108 288 एंड 360। आई थिंक आई ऑलरेडी टेकन। अभी देख लीजिए कि ये जो एक प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स देते हैं, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दिस एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो जो एग्जांपल लिए थे, पहले एग्जांपल कुछ तो लिया था मैंने, तो
वही एग्जांपल लेके देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले नंबर्स कौन से लिए थे, 9 एंड 15, ये 9 एंड 15। ओके, सो ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूँ, डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो ये जो हमारा एस जो है, एस कितना है 3, या इस केस सॉरी एस 3 है, एंड एलसीएम कितना है 45। ओके, सो मैं इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 3 5 15, कैरी 1, 12, 12 प्लस 1 13। ओके, सो 135, और 15 भी 135 है। दैट मीन्स ये हमारा जो रूल है, ओके, ये बहुत ही आईएमपी है। वाई आईएमपी? बिकॉज अगर आपको दो नंबर्स मालूम है, दिस इज सपोज नॉन, एंड सपोज एनी वन दिस इज नोन, एंड एनी थिंग इज अननोन। ओके, तो इस केस में आप क्या क्या कर सकते हो कि दोनों कुछ तो दिया है, अगर दो नंबर दिए या फिर एचसीएफ दिया और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आपको ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, गिवन नंबर्स इज नथिंग बट एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इनटू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, हो गया आपका। ओके, अगर देखिए कुछ यानी ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से पूछे जाते हैं कि सपोज एक नंबर है जिसका एस सी एफ 9 है, ओके, और जो दो नंबर्स है वो सपोज एक है 15 और दूसरा है सपोज कुछ तो बोल दिया 3। ओके, 3 तो ये पॉसिबल नहीं है, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ तो सपोज 18 ले लिया। ओके, और वो बोल दिया कि एलसीएम निकालो, तो आपको क्या करना है कि ये एलसीएम इज़ नथिंग बट, देखो एलसीएम आप जैसे के जैसा रखेंगे, ये 15 इंटू 18 करेंगे, और ये 9 यहाँ पे आएगा, बिकॉज सो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो हम बोलेंगे कि एलसीएम जो रहेगा वो 30 रहेगा। दैट्स इट। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, द गिवन नंबर्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन नंबर। ओके, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज नथिंग बट एच सी एफ इंटू एलसीएम। ये बहुत ही आईएमपी फॉर्मूला, याद रखिए। ओके, और दूसरी एक बात जो कि एस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एस एंड एल के बारे में ये प्रॉपर्टीज़ है, तो देख लीजिए। प्रॉपर्टी फर्स्ट, द एस ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर दैन एनी ऑफ द नंबर। से ग्रेटर ही नहीं हो सकता। सपोज देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि सपोज एक नंबर दिया है 102 एंड दूसरा नंबर लिया है 215, तो आपका एस जो रहेगा, ये जो दो नंबर्स दिए हैं 102 और 205, इससे छोटा ही रहेगा, इससे छोटा ही रहेगा। ओके, सो दिस इज नॉट ग्रेटर दैन, वी कैन से एस सी एफ इज नॉट ग्रेटर दैन दिस नंबर, दैट मीन्स 102 और 205, दिस इज और नॉट डिवाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, एलसीएम इज ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट लेस देन द गिवन नंबर। सपोज अभी देख लीजिए, ये सेम नंबर्स है 105 एंड 102 एंड 205। अब एलसीएम बोल दिया तो एलसीएम हमेशा आपका एक तो इस नंबर इतना रहेगा। देखिए एलसीएम जो रहेगा वो एदर इक्वल्स टू 205 रहेगा, या फिर आपका क्या रहेगा, इज ग्रेटर देन 205. Okay, LCM is greater. Okay, I say greater than. Okay, not greater than. Here I made mistake. मैंने सिर्फ ये सिंबल देते समय ग्रेटर दैन का दिया था, यहाँ पे लेस देन चाहिए और यहाँ पे ग्रेटर दैन चाहिए। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1। को प्राइम्स क्या होते हैं कि जो नंबर्स दिए हैं वो क्या, सपोज एक 5 नंबर है और एक 7 नंबर है। ओके, तो क्या रहेगा 5 और 7, तो 5 को मैं सिर्फ 1 इंटू 5 लिख सकता हूँ और 7 को सिर्फ मैं 1 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन गया कि दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एस सी एफ कॉमन सिर्फ क्या रहेगा 1, तो एस सी एफ इज इक्वल्स टू 1 आएगा। सो एस सी एफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। नेक्स्ट देख लीजिए, एलसीएम ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। ओके, सपोज ऐसे कुछ दो नंबर्स दिए कि एक दिया है 5 एंड दूसरा दिया है कुछ तो मैंने ले लिया 11। अब दोनों भी क्या है कि को प्राइम नंबर्स है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका अगर एलसीएम निकालते हैं, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आपका 55 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है अगर को प्राइम नंबर्स है तो, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है तो सिर्फ क्या करेंगे
उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रॉपर्टी 5, इफ़ अ नंबर x, कोई भी एक नंबर दिया है, सपोज हम बोलते हैं उस नंबर को x, इज़ अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, ये किसी और नंबर का फैक्टर है, सपोज दिस नंबर इज़ y, देन एच सी एफ ऑफ उसका एच सी एफ रहेगा x एंड y, ओके, एच सी एफ ऑफ x एंड y इज़ x। तो सिंपल है बिकॉज कॉमन फैक्टर वही होता है एच सी एफ। एंड जो हमारा एल सी एम रहेगा, एल सी एम इज़ नथिंग बट y, बिकॉज कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे y आ जाएगा। नेक्स्ट, द एच सी एफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द एल सी एम। ये बहुत ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एच सी एफ ऑफ LCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCF, और फैक्टर होगा ही होगा बिकॉज ये तो क्या होते हैं, कॉमन, ये जो फैक्टर जो होता है ना, ये कॉमन होता है, ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स होंगे तो इसका LCM का वो फैक्टर होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया ये वाला प्रीवियस वाला एग्जाम्पल, ये देखो ये वाला कि 9 एंड 15 का HCF क्या था, तो 3 था, और LCM क्या था 45। तो 45 का 3 तो फैक्टर्स रहेगा ही रहेगा, दैट्स इट। देखिए LCM का HCF फैक्टर रहेगा, दैट मीन्स LCM 45, तो 3 इंटू समथिंग कुछ तो फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ 15। तो 3 तो यहाँ पे फैक्टर बनेगा ही बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट देख लो। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो सो दैट आप जो है यहाँ पे जो बहुत, बिकॉज हम एडवांस तक जा रहे हैं कि, तो ये आपको जो बाकी एग्जांपल्स है वो भी आने चाहिए, अभी तो सिर्फ बेसिक लिया है। अब देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर यानी कौन सा, बड़ा वाला नंबर, दैट इज एग्जैक्टली डिवाइड्स दिस नंबर्स, यानी ऐसा नंबर कि जो सबको डिवाइड कर दे लेकिन वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये इतना सिंपल एग्जाम्पल है कि देखिए 105, ये 3 से कभी डिवाइड हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन 1001 से नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज हमारी जो 3 की डिविजिबिलिटी जो है, क्या बोल रही है डिविजिबिलिटी, कि 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जब उनकी सम करे वो 3 या 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो देखिए 1 + 0 + 0 + 1, तो ये जो डिजिटल सम जो बन रही है वो 2 बन रही है, तो ये नहीं होगा, छोड़ दो इसे। अब 11 की बारी, देखिए 7 की छोड़ दो तब तक, ओके, 7 की प्रॉपर्टी एक है, लेकिन 11 की प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखिए 11 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज कुछ नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स दिए, तो ये जो नंबर्स होते हैं, सपोज ये ऑड प्लेसेस में जो नंबर्स हैं 6 + 4 10, 10 + 2 12, और ये इवन प्लेस में जो नंबर्स हैं 5 + 3 + 1, ये कितने हो गए, 5 + 3 + 1 दैट इज़ 9, तो 12 - 9, तो यहाँ पे 3 बनेंगे, तो ये ना कि 0 है या फिर ना कि 11 या 11 के मल्टीपल है, तो ये नंबर जो है ये 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए इसकी बारी आती है, तो सपोज 105 की, तो ये प्लस दोनों है, 5 + 1 6, 6 - 0, तो ये नंबर्स 11 से डिविजिबल नहीं है, छोड़ दो। 21 की बारी, तो 21 यानी 3 का ही 3 21 का फैक्टर होता है, सो 3 अगर डिविजिबल नहीं है तो 21 से भी ये जो नंबर्स है 1001 नहीं डिवाइड हो सकते, यानी ये इलिमिनेट, ये इलिमिनेट, ये इलिमिनेट, तो रह गया कौन सा 7। डायरेक्टली लिखो, इसे बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, इसे बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, नो नीड टू सॉल्व। ओके, सॉल्व करते समय ये जो आप टाइम पास करेंगे तो तब तक जो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो हमारा जो आंसर है दैट इज 7, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, ये जो ये ट्रिक है कि जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देते हैं, ओके, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये हमने पहले लिया है, फिर भी एक बार आपको याद आने के लिए लिख लिया। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स, उन्हें कब को प्राइम बोलेंगे, जब HCM इज इक्वल्स टू 1 रहेगा। अब देखो HCF निकालना होता है जब HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ न्यूमरेटर, ओके, ये जो हमें जब फ्रैक्शन फॉर्म में देते हैं, ओके, दैट टाइम आपको दो नंबर्स दिए होते हैं, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, HCF ऑफ LCM ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, दैट्स इट द HCF ऑफ टू नंबर्स। सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, सपोज नंबर दिया है 4/7 और दूसरा नंबर लिया है 5/8, तो आपको क्या करना है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो ये दोनों का HCF लेना है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी ये नंबर्स, सो इनका क्या लेना है, LCM लेना है,
तो ऊपर वाला क्या ले लिया HCF, तो यह बनेगा HCF ऑफ दिस होल नंबर्स। यहाँ पे भी सिर्फ ऊपर वाला जो अगर यहाँ पे LCM लेंगे, यहाँ पे HCF लेंगे, दैट्स इट, तो आपको LCM मिल जाएगा। ये सिंपल है। नेक्स्ट, अब ये कुछ ट्रिक्स हैं, थोड़े से मैं स्किप करता हूँ ट्रिक्स बिकॉज जो टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। HCF की ट्रिक्स जो है ना थोड़े से स्किप कर रहा हूँ मैं। LCM के ट्रिक्स जो मैंने पहले आपको बता दिए कि कुछ भी अगर नंबर लिया है 2, 4, 6, 8, 16 लिया है, तो आपको क्या करना है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ा वाला नंबर ढूंढना है। तो बड़ा वाला नंबर 16 है, तो देखना है कि 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर आएगा ये आपका आएगा LCM, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये नंबर दिया है 2, 3, 7, 21। तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर ढूंढिए 21। तो 21 को मैं 2 से नहीं डिवाइड कर सकता, तो 21 के मल्टीपल लीजिए। 21 के मल्टीपल आ गया 42। सो 42 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी कर सकता हूँ, 7 से भी कर सकता हूँ। तो 42 जो हमारा यहाँ पे LCM आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, एक लास्ट एग्जांपल है बिकॉज यहाँ पे लगभग हमने 40 मिनट्स जो है यहाँ पे क्रॉस कर लिए। अब देख लीजिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या करना है कि ABC starts the same time in the same direction to run around a circular stadium. Okay, completes a round in 252 seconds. Okay, okay, ए कम्प्लीट्स। ओके, ए एक बंदा है जो क्या कर रहा है, जो राउंड जो है एक सर्कुलर सपोज राउंड है। ओके, ये राउंड जो है सपोज यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये राउंड जो है वो 252 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। दूसरा जो बंदा है दैट इज़ बी क्या कर रहा है, वो 308 सेकेंड्स ले रहा है। पहला वाला 252 ले रहा था, दूसरा वाला 308 ले रहा है, और तीसरा वाला जो है वो 198 सेकेंड्स ले रहा है। अब ये बोल रहा है कि ऑल स्टार्टिंग्स एट द सेम पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से ही सब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो फिर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे गेट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो कितने टाइम बाद यहाँ पे वो क्या होंगे, उनका रिवोल्यूशन होगा। दैट मीन्स वो ऐसे ऐसे से घूमते रहेंगे। एक टाइम आएगा कि जब वो जो है ना वो इस पॉइंट पे, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे सब एक साथ आएंगे। तो इस कंडीशन में आपको दोस्तों क्या करना होता है कि हम देखिए आफ्टर व्हाट टाइम दे स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस कंडीशन में आपको एक LCM लेना होता है, दैट मीन्स लिस्ट टाइम जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे 252, 308 एंड 198 का आप LCM ले लेंगे। अभी देखिए कि मैंने आपको पढ़ाया है कि LCM कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो जब आप इनका LCM ले लेंगे थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन आपको LCM मिलेगा दैट इज़ 2772। मैंने वो करके रखा है। ओके, 2772 और 2772 अगर इसको आप क्या करेंगे कि सेकेंड्स, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका सेकेंड्स में। तो जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 46 मिनट एंड 12 सेकेंड। सो 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड, दिस इज़ योर आंसर। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। एक्चुअली मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं गया हूँ, सॉरी फॉर दैट बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत लेंदी वीडियो बनती जा रही है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी बड़ी रहेगी। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, और कुछ आपके मन में कुछ एग्जांपल्स रहेंगे या कुछ और कुछ टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ ऐसे कुछ लगता है तो बेशक आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।